और अब समाचार विस्तार से। खबर दोपहर की शुरुआत अब हम करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। घुसपैठ देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में चुनाव है और वहां पर एसआईआर को लेकर सियासी तनाव छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले 48 घंटों में पहले असम और फिर बिहार में यह साफ कर दिया कि घुसपैठ को रोकने के लिए मिशन शुरू होने वाला है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। गारंटी मोदी की है तो पूरी होनी भी तय मान के चलिए, क्योंकि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो सियासी नफा नुकसान नहीं तोलते हैं। किसी भी कीमत पर अपने वादे पर खरा उतरना पीएम मोदी की सियासत का फलसफा रहा है और पीएम मोदी की माने तो रहेगा भी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक मिशन का संकल्प लिया था कि देश में घुसपैठ को रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। अब पीएम मोदी का संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने बीते 2 दिनों में 2 बार पहले असम और फिर बिहार की धरती से बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठ पर अपनी चिंता जाहिर की है। केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। पीएम मोदी ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए निशाने पर लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों द्वारा देश की डेमोग्राफी बदलने पर चिंता व्यक्त की और इसे रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन क्या है वो भी जान लीजिए। बदलती डेमोग्राफी देश की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलती डेमोग्राफी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। घुसपैठिए देश के नौजवानों से रोजगार छीनकर महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। घुसपैठिए आदिवासियों को भी भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी बाहरी मतदाताओं को लेकर खुलासे हुए थे। बिहार के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के नागरिकों के नाम मिले। घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत घुसपैठ के संकट से निपटने के लिए तय समय में काम किया जाएगा। पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय आया है जब 2011 के बाद से कोई नई जनगणना नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या का मुद्दा और गहराता जा रहा है। इसी बीच प्यू रिसर्च की इस साल आई रिपोर्ट में भारत की बढ़ी जनसंख्या के आंकड़े बताती है, उसको देखना भी दिलचस्प है। भारत की जनगणना के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रतिशत हिस्सेदारी में बदलाव आया। 1951 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.1% और मुस्लिमों की 9.8% थी। 2011 में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर
79.8% और मुस्लिमों की बढ़कर 14.2% हो गई। यानी 60 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी 4.3% घटी और मुस्लिमों की 4.4% बढ़ गई। बिहार का सीमांचल इलाका तेजी से मुस्लिम बहुल होता जा रहा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में बढ़ी मुस्लिम आबादी। 2001 से 2011 के बीच सीमांचल में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ी। बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेश और नेपाल सीमा से घुसपैठ इसकी वजह है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25.25% से बढ़कर 2011 में 27.01% हो गई। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। इन इलाकों में अक्सर घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो कहा था उसमें संकेत और संदेश साफ छुपा था। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि भारत घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। और खबर दोपहर में अब